पुरतशद्दुद एहतजाज पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात का सिलसिला जारी। बानी PTI और पार्टी क़यादत के खिलाफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक के मुख्तलिफ थानों में 16 नए मुकदमात दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। बानी PTI, बुशरा बीवी, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और दीगर के नाम शामिल। मुकदमात में पुलिस पर हमलों, फायरिंग, रास्ता रोकने, सड़क ब्लॉक करने के इल्जामात, रियासती इदारों, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, डकैती की दफात भी शामिल। एहतजाज में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के इल्जामात पर PTI मियांवाली के अरकान असेंबली पर भी पर्चा कट गया। रियासत से कोई नहीं लड़ सकता, भागने वाले बुज़दिल लाशों और गोलियों का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लाशें गिरी थीं तो फिर इनको छोड़कर क्यों भागे? नून लीगी सेनेटर तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा लाशें सिर्फ डेंजर्स और पुलिस एहलकारों की गिरी हैं। बुशरा बीवी और अली अमीन गंडापुर कारकुनान को छोड़कर भाग निकले। ये 9 मई की तरह बगावत की एक और कोशिश थी। रियासत को कमजोर समझने वालों को सबक मिल गया होगा। बानी PTI ने कॉल दी तो दोबारा इस्लामाबाद का रुख करेंगे। एहतजाज शहरियों का बुनियादी हक है, आइन से खिलवाड़ हो रहा है। रहनुमा PTI बाबर आवाम की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पुरअमन शहरियों को इस्लामाबाद में दाखिले से महरूम रखा गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कारकुनान पर जुल्म को कौमी और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उठाया जा रहा है। नून लीग का हर दौर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानों से भरा पड़ा है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना की अदम दस्तियाबी के बायस कोई कार्रवाई न हो सकी। मुसलसल अदम पेशी पर जारी बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। रेफरेंस पर मजीद समात 2 दिसंबर को होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स ने मुल्की तारीख में पहली बार 1 लाख पॉइंट्स का गोल्डन फिगर अबूर कर लिया। कारोबार के आगाज पर ही 1210 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर किया। मुआशे इशारिये बेहतर होने पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। इंडेक्स में बेहतरी से कई कंपनीज के शेयर्स में रिकॉर्ड इजाफा। सरमायाकारों की चांदी हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, कौम से अहद किया था मुल्की मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाऊंगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। अल्लाह के फजलो करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई। मुल्की तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डीरेल करना चाहते हैं। इन्हें मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। गवर्नर सिंध ने स्टॉक मार्केट में तेजी को मुआशी बेहतरी की नवीद करार दे दिया। कामरान रिसौरी कहते हैं स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुआशी मुश्किल में बहुत अच्छी खबर मिली। वजीर आजम और अस्करी क़यादत ने इस कामयाबी के लिए अनथक मेहनत की। आज मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। अब सरमायाकार अपना पैसा पाकिस्तान लाएं। पाकिस्तानी सरमायाकारी करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं स्टॉक मार्केट में आज नई तारीख रकम हुई। हर रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में बनता है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के तदारुक के लिए गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तालीमी इदारों में स्कूल बसें चलाने के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग के तदारुक के लिए मौसर इक़दामात न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समात की। मौसम सरमा की तातीलात के बाद अदालती हुक्म पर अमल न करने वाले स्कूल्स को काम की इजाज़त नहीं होगी। बड़ी गाड़ियों के तवातुर के साथ मुआयने का भी हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की मुलाकात। पाकिस्तान में पायदार तरक्की के अहदाफ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। स्मॉग पर बाहमी ताउन से काबू पाने पर इत्तेफाक। वर्ल्ड बैंक और CDA की मुश्तरका टीम इंसदाद स्मॉग प्लान तैयार करेगी। मुलाकात में फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा शहरियों को साफ माहौल फराहम करना बुनियादी मकसद है। स्मॉग पर काबू पाने का प्लान बना लिया।
पाकिस्तान और जिम्बाब्वे वनडे सीरीज के आखिरी मैच में मद्देमुकाबिल पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग। ओपनर्स का मोहतात आगाज, 5 ओवर्स में सिर्फ 17 रन स्कोर किए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पहला मैच जिम्बाब्वे ने जीता, दूसरे मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी थी। मुल्क खून रेजी की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत। बोले, अगर हुकूमत हर सूरत जेल में रखने और वो निकालने पर बजिद हो तो मुल्क में अनारकी ही होगी। इतने इंतजामात के बावजूद PTI वाले डी चौक कैसे पहुँच गए? क्या तशद्दुद का रास्ता बनाने के लिए इनको आने दिया? मौजूदा हालात की असल वजह 8 फरवरी के इलेक्शन है। इदारों को इलेक्शन से दूर होना होगा, तभी अवाम को सुकून मिलेगा। सरबराह JUI का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने का मशवरा। बेलारूस के सदर और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी और दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने बेलारूस की आलमी और खित्ते के लिए किरदार की तारीफ की। बेलारूस के सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अवाम और अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। बेलारूस के सदर की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से पुरजोश मुलाकात। नवाज शरीफ को देखते ही बाजू फैलाकर खुले दिल से गले लगाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। नवाज शरीफ ने अपने दौरे बेलारूस की यादों का जिक्र किया। नवाज शरीफ ने सदर लुकाशेंको के एजाज़ में मरी में जोहराना दिया। कायदीन का दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बेलारूस के सदर ने ज़राअत, मशीनरी, तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन की पेशकश की। जोहराने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरे मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अलविदा कहा। जहाँ भी गलती हुई है, जिसने भी की है, मैं तो जिम्मेदार मरकजी लीडरशिप को करार देता हूँ, क्योंकि सारे फैसले वही करते हैं, वही इमरान खान से जाके मिलते हैं। तो अगर हम इस तरह की एटीट्यूड रखेंगे, अपने आप को बचाएंगे और हम कहेंगे कि जी आप जाएं, ऐसा नहीं होता है, फिर आप रिजाइन करें। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने पार्टी लीडरशिप से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले, बदकिस्मती से जो इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं वो इस काबिल ही नहीं। एहतजाज का कोई प्लान था, ना ही कोऑर्डिनेशन। मुल्क तो पहले ही बंद था। क़यादत में समझ बूझ होती तो अटक में ही धरने पर बैठ जाते। हुकूमत को भी मार धाड़ के बजाय सियासी सोच अपनाना होगी। इस्लामाबाद में शेलिंग के दौरान मुजाहिरीन की अमवात प्रोपेगेंडा करार। सिक्योरिटीज़ राय का कहना है मुजाहिरीन की अमवात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऑपरेशन में किसी किस्म के असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। पोली क्लिनिक अस्पताल ने भी मुजाहिरीन की हलाकतों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। वजारती बयान में कहा, एहतजाज के दौरान अस्पताल में कोई लाश नहीं लाई गई। 66 सिक्योरिटी एहलकारों और 36 सिविलियंस को एमरजेंसी में लाया गया। ज़्यादातर को तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। हम खबर ये है कि सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद के थाना मारगेला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ थाना मारगेला में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं बिलाल आफरीदी से। बिलाल, कौन सी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया? आज देखें, इस्लामाबाद पुलिस ने साफी मतीउल्लाह जान को 28 नवंबर को I9 चेक पोस्ट से गिरफ्तार किया। FIR के मुताबिक गाड़ी को राज इस्लामाबाद नाके पर रोकने का इशारा किया। गाड़ी की टक्कर से ड्यूटी पर मामूर कांस्टेबल मुदस्सिर जख्मी हो गए और मतीउल्लाह जान ने सरकारी असला छीनकर जवान को मारने की धमकी भी दी। ताहम बादशाह साफी मतीउल्लाह जान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मतीउल्लाह जान को पुलिस स्टेशन मरगला मुंतकिल कर दिया गया और FIR के मुताबिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया।